नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल फ्रॉम मुंबई। IBY रजिस्टर्ड वैल्यूअर इंस्टीट्यूट इन फाइनेंशियल एसेट्स। सो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी की सेल और परचेज दिन रात होती है। एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस यदि हम बेचते हैं तो उसके बदले में अगर हम एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें कैपिटल गेन से भी राहत मिलती है। वरना तो बहुत ज्यादा टैक्स का पैसा हो जाता है। इस टैक्स को से राहत देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि यदि आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं लॉन्ग टर्म और उस कैपिटल गेन से दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वह कैपिटल गेन माफ हो जाता है। कई बार ऐसा झोल आता है कि इनकम टैक्स में सेक्शन 54 की एग्जम्पशन डिनाई हो जाती है। झगड़ा क्या रहता है कि डेट ऑफ सेल क्या है, एग्जैक्ट डेट ऑफ सेल किसे माना जाए। इसके बारे में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि सेक्शन 54 की इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ये डिडक्शन सिर्फ या इंडिविजुअल को अवेलेबल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एसेट एक रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए जो कि बेचा जा रहा है एंड इट शुड बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इस हाउस प्रॉपर्टी के बेचने के बदले में उस आदमी को दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी होती है और वह भी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस। कि बेचने के यदि 1 साल पहले खरीद लेता है या बेचने के 2 साल बाद खरीद लेता है या रेजिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्ट कराता है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years, तो उसको इस कैपिटल गेन से मुक्ति मिल जाती है, उसका फायदा। The amount to be invested in purchase of new house is the amount of long term capital. So long term capital gain तक यदि वह इन्वेस्ट कर देता है तो उसका पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ हो जाता है, टैक्स से बच जाता है और एग्जेम्पशन मिलता है। So sometime there is substantial gap between the dates of agreement and the date of sale. कई बार ये बहुत लंबा भी हो जाता है। 1 साल में आपने एग्रीमेंट किया, 2-3 साल तक चुप बैठे रहे, फिर डेट ऑफ सेल आई। तो अब प्रश्न उठता है कि ये एग्जम्पशन लेने के लिए व्हाट इज द रेलिवेंट डेट ऑफ सेल which should be considered before 1 year before or 2 year after the date of sale, and what is the exact date of sale to claim the exemption of the capital. तो दिक्कत ये आती है जब इतना लंबा पीरियड हो जाता है, सब्सटेंशियल गैप हो जाता है, तो उस समय दिक्कत आती है। तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द केस ये है कि श्री संजीव लाल जो थे उन्होंने एक एग्रीमेंट टू सेल किया अपने रेजिडेंशियल हाउस के लिए जो कि वो श्री संदीप तलवार जी को बेच रहे थे ऑन 27 दिसंबर 2002। परंतु कुछ लीगल हैसल्स के कारण सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 24 सितंबर 2004। मतलब तकरीबन 2 साल का गैप आ गया या पौने 2 साल का गैप है, पौने 2 साल का गैप है। So Sanjeev Lal had purchased another house property on 30th April 2003. The assessing officer during the assessment for assessment year 2005 and 2006 denied the benefit of section 54 to Sri Sanjeev Lal due to the reason that he has not purchased the property 1 year before or 2 years after the date of sale, that is 24 September 2004.
The matter was not decided in favor of the SSC even up to the High Court. High Court तक यही डिसीजन चलता रहा, डिनायल होता रहा. Ultimately, the SSC had approached the Supreme Court. So, what is the observation? Here, the court has observed that purpose interpretation should be given to the provision of income tax, as in the case of Oxford University Press versus CIT 3 SCC 359/2001, it was held that purposive interpretation of the provisions of Income Tax Act should be given while considering a claim of exemption from tax. It was also said that harmonious construction of the provisions which subserve the object and purpose should also be made while construing any provisions of Income Tax Act, and more particularly when one is concerned with exemption from the payment of tax. So it should be subserve. It should be somewhere detailed. So what is the decision of the court? The Honorable Supreme Court of India has extended the benefit to the SSC considering the date of agreement, which was 27th December 2002, that is the date of sale, and the date of agreement, and since SSC has purchased residential house on 30th April 2003, that is within the time limit provided in section 4. Hence, the purpose for calculating capital gain or exemption under section 54 or section 54F, the date of agreement is very, very important. The date of agreement is very, very important and is considered as the date of sale or purchase on view of the judgment of the Honorable Supreme Court of India. So, this is from my side. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद.